देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्र बहुत आसान है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो D1 दिया हुआ है, मतलब विकर्ण दिया हुआ है, पहले विकर्ण ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, पहले विकर्ण दिया हुआ, ये सब लिखना जरूरी है, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद D2 दिया हुआ कितना, तो ये दूसरी विकर्ण हो जाएगा, दूसरी विकर्ण। आप D1 कुछ भी मान सकते हैं, A1 B1 कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी विकर्ण क्या दिया हुआ, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद रखना है, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुना D1 फिर से गुना D2 हो जाएगा, मतलब एक विकर्ण की लंबाई और गुना दूसरी विकर्ण की लंबाई। तो 1/2 D1 कितना दिया हुआ है, तो D1 7.5, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर। अब फिर से यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ 2 छक्के 12, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7.5 सेंटीमीटर, अब गुना कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे तो 7.5 गुना 6, 6 पंचे 30, 30 का शून्य बाकी 3, 7 छक 42, 3 45, पॉइंट के बाद एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, तो 45.0 होगा, 45 सेंटीमीटर ही, और स्क्वायर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो यह आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख देना, इसमें कुछ नहीं लिखना। तो देखिए क्वेश्चन तो ये काफी आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ D1 पहली विकर्ण, जिसको हम लोग इतना ले लेंगे, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ D2 दिया हुआ। तो अब समचतुर्भुज का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है आराम से बना दोगे। 1/2 गुना D1, देखिए इसमें जो सारा काम आ रहा है फॉर्मूला, थोड़ा बहुत कंसेप्ट का काम आ रहा है, थोड़ा बहुत कम की मात्रा में, तो आपको इसमें एकदम फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए 2 ही फॉर्मूला अभी तक पढ़े, एक समलंब का क्षेत्रफल जो कि 1/2 गुना H गुना A प्लस B, मतलब दोनों समांतर जो भुजा हुआ है उसका योग लिखे। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना D2, और वही फॉर्मूला पे हम लोग पूरा सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना।